बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में एक प्राचीन मंदिर था। उस मंदिर के प्रांगण में एक चमचमाती विशाल घंटी लगी हुई थी। हर कोई उस घंटी की सुंदरता से मोहित था। उसकी बनावट इतनी अद्भुत थी कि जो भी उसे देखता वह ठहर कर उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। उसके रंग की चमक, उसका आकार, सब कुछ उसे दूसरों से अलग बनाते थे। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि वह घंटी कभी बजती नहीं थी। गांव के लोग उसे देखकर कहते, इतनी सुंदर घंटी है, लेकिन इससे आवाज क्यों नहीं निकलती? धीरे धीरे गांव वालों ने उसे खामोश घंटी का नाम दे दिया। दरअसल इस घंटी में बहुत घमंड था। वह सोचती, मैं इतनी सुंदर हूं कि लोग मुझे देखकर ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मुझे क्यों बजना चाहिए? मेरी सुंदरता ही लोगों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। मुझे अपनी आवाज से खुद को साबित करने की क्या जरूरत है? इस अहंकार के कारण उसने यह तय कर लिया था कि वह कभी अपनी मधुर आवाज को दूसरों के साथ साझा नहीं करेगी। उसे लगता था कि आवाज में कोई खास बात नहीं होती, उसकी खामोशी ही उसकी पहचान है। गांव के लोग रोज मंदिर में आते, उसकी पूजा करते और सोचते, काश यह सुंदर घंटी एक बार बजती। इसकी आवाज कितनी मधुर और सुरीली होती। लेकिन उनकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाती। गांव के बुजुर्ग कहते, यह घंटी केवल दिखने के लिए बनी है, इसका और कोई उद्देश्य नहीं है। कुछ लोग कहते, शायद यह घंटी कभी नहीं बजेगी। लोगों की इन बातों को सुनकर घंटी और भी अधिक घमंड से भर जाती। एक दिन गांव में भगवान बुद्ध का आगमन हुआ। गांव वाले उनके आगमन से बेहद प्रसन्न हुए और उनका स्वागत करने के लिए मंदिर में एक विशेष आयोजन किया। गांव के सभी लोग मंदिर में इकट्ठा हो गए और उत्सुकता से बुद्ध के प्रवचन सुनने का इंतजार करने लगे। बुद्ध ने मंदिर में प्रवेश किया और अपने शांत विनम्र स्वभाव से वहां उपस्थित सभी को आशीर्वाद दिया। जैसे ही उनकी नजर उस खामोश घंटी पर पड़ी, उन्होंने उससे पूछा, यह घंटी क्यों नहीं बजती? मंदिर के पुजारी ने उत्तर दिया, भगवान, यह घंटी अपनी सुंदरता के कारण जानी जाती है, लेकिन यह कभी बजती नहीं है। हम सब इसकी आवाज सुनना चाहते हैं, लेकिन यह हमेशा खामोश रहती है। बुद्ध ने घंटी के पास जाकर धीरे से कहा, हे सुंदर घंटी, तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारा उद्देश्य केवल बाहर से देखने में ही नहीं है, बल्कि तुम्हारी असली सुंदरता तब है जब तुम अपनी मधुर आवाज से लोगों को खुशी और शांति का अनुभव कराती हो। तुम अपने अंदर की मधुरता को दूसरों के साथ क्यों साझा नहीं करती? घंटी ने घमंड से उत्तर दिया, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। लोग मुझे मेरी सुंदरता के लिए ही देखते हैं। आवाज की क्या जरूरत है? बुद्ध ने धीरे से कहा, जो लोग अपनी विशेषताओं को केवल अपने तक सीमित रखते हैं, वे असल में अपनी खूबसूरती को अधूरा छोड़ देते हैं। सच्ची सुंदरता तब होती है जब हम अपने उपहार दूसरों के साथ बांटते हैं। तुम्हारी आवाज लोगों के लिए सुख, शांति और सामंजस्य ला सकती है। अगर तुम अपने अहंकार को त्याग दो और विनम्रता से अपनी आवाज सभी के साथ साझा करो, तो तुम्हारी सुंदरता और भी अद्भुत हो जाएगी। घंटी ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और कुछ क्षण के लिए मौन हो गई। उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर कहीं ना कहीं एक खालीपन है, जिसे वह अपने घमंड से भरने की कोशिश कर रही है। उसने सोचा, शायद बुद्ध सही कह रहे हैं। मेरी सुंदरता मेरे लिए गर्व की बात है, परंतु इसे दूसरों के साथ साझा करने में ही असली आनंद है। वह सोचने लगी कि उसकी खामोशी ने उसे और दूसरों को क्या दिया है। उसके घमंड ने उसे अलग थलग कर दिया था और उसे लोगों के दिलों से दूर कर दिया था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके होने का उद्देश्य केवल अपनी सुंदरता में खो जाना नहीं है, बल्कि अपनी मधुरता को सबके साथ साझा करना है। घंटी ने मन ही मन यह निर्णय लिया कि वह अब अपनी मधुरता और विनम्रता को दूसरों के साथ साझा करेगी। उसने अपने घमंड को त्याग दिया और पहली बार किसी भक्त ने जब उसे छुआ, तो वह मधुर स्वर में बज उठी। उसकी आवाज इतनी मधुर और सुरीली थी कि मंदिर का पूरा वातावरण आनंद और शांति से भर गया। लोग उस आवाज को सुनकर स्तब्ध रह गए और उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वे घंटी के मधुर स्वरों में खो गए और उस क्षण का भरपूर आनंद लेने लगे। घंटी की मधुर आवाज पूरे गांव में खुशी और शांति फैला रही थी। सभी लोग बुद्ध का धन्यवाद करने लगे, जिन्होंने घंटी को उसकी असली सुंदरता और उद्देश्य का बोध कराया। अब वह घंटी न केवल अपनी सुंदरता के लिए, बल्कि अपनी मधुरता और सामंजस्य के लिए भी जानी जाने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी असली सुंदरता और मूल्य तब है जब हम अपने उपहारों को दूसरों के साथ बांटते हैं।